जेईई मेन 2026 का पेपर आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर होने वाला है। 14 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। मैक्सिमम बच्चा को डाउट है कि भैया कंपटीशन कितना होगा, पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, पेपर कैसे लेवल का एनटीए बनाएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाने वाली है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर 7 से 8 मिनट आप सीरियस इस वीडियो को देखते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना टारगेट स्कोर और परसेंटाइल लाना है टॉप 10 एनआईटीज में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और बाकी ब्रांचेस के लिए। मोस्ट एक्यूरेट डेटा देने वाला हूं 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके। तो बिना देर करे कमेंट सेक्शन में एक बार हर एक बच्चा लिख दो आपका टारगेट स्कोर और परसेंटाइल क्या है जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट का। सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिकॉज अगले 6 महीने ये चैनल चाहे जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो या कॉलेज की काउंसलिंग, हर एक चीज में आपका बड़ा भाई आपकी हेल्प करेगा और आपको टॉप आईआईटी एनआईटी तक पहुंचा के रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट डेटा हम डिस्कस करने वाले, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली चीज है रियल कंपटीशन कितना होने वाला है, मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट मिला के कितने होंगे। तो इसके लिए मैंने 2024 और 25 का डेटा लिया। तो सबसे पहले 2024 का अगर डेटा देखें तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे 14,76,000। उसमें से 14,15,000 बच्चे जाके अपीयर हुए थे दोनों अटेम्प्ट मिला के, और उसमें से 2.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था जेईई मेंस को, मीन जेईई एडवांस के लिए ये क्वालिफाई हुए थे। वहीं 2025 का डेटा देखें तो 15,40,000 बच्चे रजिस्टर करके आए थे। उसमें से 14,76,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और उसमें से भी 2.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था जेईई मेंस को। तो 2026 का अगर हम डेटा देखें तो इस साल मोस्ट एक्सपेक्टेडली 15,50,000 बच्चे टोटल रजिस्टर करेंगे। उसमें से 14,90,000 के आसपास जाके एग्जाम देंगे, मींस ये टोटल यूनिक कैंडिडेट्स है। और उसमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई मेंस की कट ऑफ क्लियर होंगे, मीन जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो देखो कंपटीशन तो बढ़ने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं और कट ऑफ भी इंक्रीज होगी। सो अब डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2026 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसके लिए लास्ट 4 से 5 साल का मैंने डेटा लिया। और देखो कट ऑफ का मतलब होता है कि मिनिमम आपको कितना परसेंटाइल स्कोर करना है जिससे आपका जेईई मेंस क्वालिफाई होगा। सिर्फ इस पे आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, क्वालिफाई हो जाएगा और आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो लास्ट 4 साल का डेटा देखते हैं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो 2022 में 88.5 परसेंटाइल था, वहीं 2023 में 90.5 हो गया। 2024 का डेटा मत देखो क्योंकि इस साल ना एनटीए ने बहुत ज्यादा बवाल किया था। ठीक है, तो 2025 में ये बढ़ के होगा 93.1 परसेंटाइल। तो 2026 में एक्सपेक्टेड है कि आपका 94 परसेंटाइल होगा जनरल का कट ऑफ, मींस इतना आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आप एलिजिबल हो जाओगे इतना स्कोर करके जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63 था 2022 में, 75 हो गया 2023 में, उसके बाद 2025 में बढ़ के हो गया 80.3। देखो कट ऑफ इंक्रीज होने का रीजन यही है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हर साल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 50 से 60,000 एक्स्ट्रा बच्चे हर साल रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का 2026 में 81 परसेंटाइल होगा, वहीं ओबीसी का 82 होने वाला है, एससी स्टूडेंट्स का 62 और एसटी स्टूडेंट्स को 49 परसेंटाइल मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा जेईई मेंस 2026 में। तो ये आपकी कट ऑफ होने वाली है 2026 की। सो अब डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है। भाई 15 लाख बच्चे जेईई मेंस में अपीयर होंगे, उसमें से टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है सारी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज की मिला के। तो देखो ये मैंने डेटा निकाला है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखो तो सबसे पहली चीज, अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई करते हो उसमें एक अच्छी रैंक लाते हो तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में आपको सीट मिलती है। वहीं जेईई एडवांस में अगर आप अच्छी रैंक लाते हो तो इन 23 आईआईटीज में आपको सीट मिलेगी। तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इन 23 आईआईटीज में टोटल 18,160 सीट है, वहीं 31 एनआईटीज में 24,525 सीट्स है, वहीं 26 ट्रिपल आईटीज है इंडिया में, उसमें 9,940 सीट्स है, और वहीं मतलब 32 से लेकर 40 तक जीएफटीआईज है। जीएफटीआईज का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो इसके अंदर टोटल 10,000 के आसपास सीट्स है। तो इन टोटल आपकी 62,000 सीट्स हैं सारी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज की मिला के। तो हर साल देखो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो बढ़ रहे हैं 60 से 70,000, बट सीट आपके सिर्फ और सिर्फ 2 से 3,000 बढ़ती है हर साल। मींस मान के चलो जेईई 2026 में सारे कॉलेजेस की मिला के 65,000 सीट्स होने वाली है। तो इसी के अंदर आपको अपनी सीट पक्का करना है। सो अब है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका हर एक बच्चा इंतजार कर रहा था कि जेईई मेंस के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है, सेफ स्कोर क्या होने वाला है, कि भैया हमें 98, 99, 99.5 परसेंटाइल लाना है तो उसके लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा। लास्ट 3 से 4 साल का डेटा निकाल के अच्छे से एनालाइज करके ये मोस्ट
एक्यूरेट मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल निकाला है, ध्यान से सुनते जाओ। तो सबसे पहला है 99.9 परसेंटाइल, जिसपे आपको टॉप 5 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलती है। तो इसके लिए आपको 214 से लेके 260 स्कोर करना पड़ेगा। 214 अगर आपकी शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट आती है और 260 मार्क्स अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही आसान आ जाती है। तो सेफ स्कोर आपका होने वाला है 233 मार्क्स। ठीक है, आगे मूव करते हैं 99.5 परसेंटाइल पे। इसके लिए 169 से 221 स्कोर करना पड़ेगा। यह है डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए और यह है आसान शिफ्ट के लिए। तो सेफ स्कोर होगा 99.5 परसेंटाइल के लिए 196 मार्क्स। ठीक है, तो 99.9 और 99.5 पे आपको टॉप 10 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं 99 परसेंटाइल, जो कि मैक्सिमम बच्चों का टारगेट है। इसके लिए आपको 148 से 200 स्कोर करना पड़ेगा। 176 आपका सेफ स्कोर होने वाला है। इस पे आपको टियर 2 और टियर 3 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है और ट्रिपल आईटीज में मिल जाती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं 98 परसेंटाइल। 98 के लिए 127 से 177 लाना पड़ेगा। 154 होगा आपका सेफ स्कोर। बाकी 97 के लिए आपको 140 होगा सेफ स्कोर। 96 के लिए आपका 130 होगा। और जनरल की इस बार कट ऑफ देखो, शायद 94 परसेंटाइल जा सकती है। इसके लिए आपको 90 से लेके 134 स्कोर करना है। ठीक है, मीन सेफ स्कोर होगा 114 मार्क्स। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम जनवरी अटेम्प्ट में आपको 140 स्कोर करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया मुझे 99 परसेंटाइल लाना है। ठीक है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग एक बार कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा अपना टारगेट स्कोर और परसेंटाइल अभी कमेंट कर दो। बाकी यार एज अ बड़ा भाई एक चीज मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, टाइम सिर्फ 50 से 60 दिन का टाइम रह गया है। जिस भी बच्चे का स्कोर मॉक टेस्ट के अंदर 50, 60, 70, 80 मार्क्स आ रहे हैं, बिलो 100 मार्क्स आ रहे हैं, एज अ बड़ा भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, इस टाइम पे कोई और रिसोर्स पे फोकस मत करो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट 5 साल के हर चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यूज के लिए हमेशा मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पर्सनली इस बुक को सॉल्व किया। ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक रिकमेंड करने का यही रीजन है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने सॉल्व किया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक चैप्टर के। इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, लास्ट 50 to 60 डेज है, जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाए इस बुक को लेना, कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू लगा लो। उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए आती है। अभी जाओ और जल्दी से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। तो अब आते हैं वीडियो के वन ऑफ द लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की टॉप 10 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच और बाकी ब्रांचेस के लिए कितनी कट ऑफ होने वाली, कितना परसेंटाइल हमें स्कोर करना पड़ेगा। तो ये जोसा की वेबसाइट से मैंने लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग टॉप 10 एनआईटी जो आपकी टियर 1 एनआईटीज है उनका डेटा मैंने मार्क्स और परसेंटाइल निकाल दिया। तो सबसे पहले एनआईटी त्रिची, सूरतकल और वेरेंगल, ये जो टॉप 3 एनआईटीज है, अगर इनमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपको 99.9 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। बाकी ब्रांचेस की कट ऑफ होने वाली है आपकी 97.3 परसेंटाइल से लेके 98.6, मीन 97 परसेंटाइल से लेके अगर आप 99 परसेंटाइल तक ले आते हो तो बाकी ब्रांचेस आपको टॉप 3 एनआईटीज में मिल जाएंगी। बाकी एनआईटी राउरकेला और इलाहाबाद के अंदर अगर आपको सीएस चाहिए तो 99.8 परसेंटाइल लाना पड़ेगा और 97 से लेके 96 परसेंटाइल पे आपको बाकी ब्रांचेस इन दो में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं 6th पे, दैट इज कैलिकट और जयपुर। इन दोनों के अंदर सीएस चाहिए तो 99.7 परसेंटाइल चाहिए। बाकी ब्रांचेस के लिए 97.4, 97.5 परसेंटाइल चाहिए। ठीक है, बाकी एनआईटी नागपुर और कुरुक्षेत्र जो कि मेरा कॉलेज है, हमारे टाइम पे थोड़ी कट ऑफ कम थी, 99.12 पे सीएस मिल जाती थी, बट अब सीएस के लिए 99.6 परसेंटाइल चाहिए एनआईटी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, बाकी ब्रांचेस के लिए आपको 97.6 तक लाना पड़ेगा। और एट द एंड एनआईटी दिल्ली, भाई इसकी ना पहले रैंकिंग 30-40 पे आती थी, बट अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया एनआईटी दिल्ली ने। ठीक है, इसमें आपको सीएस के लिए 99.6 परसेंटाइल लाना पड़ेगा और बाकी ब्रांचेस के लिए 98। सो वीडियो को एंड करने से पहले एक बार टियर 1, टियर 2 और टियर 3 जितनी भी एनआईटीज है, एक बार उनके लिए मैं सेफ स्कोर बता देता हूं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और बाकी ब्रांचेस के लिए। ठीक है, तो ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है। जो टियर 1 एनआईटीज है, टॉप 10 जो एनआईटीज अभी मैंने दिखाई थी, उसमें अगर आपको सीएस चाहिए तो आपको 220
से लेके 260 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा और बाकी ब्रांचेस के लिए आपको 150 से लेके 180 मार्क्स। बाकी टियर 2 जो एनआईटीज है उसके लिए आपको 190 से 200 स्कोर करना पड़ेगा, 210। बाकी अदर ब्रांचेस के लिए 140 से 160 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। और जो टियर 3 एनआईटीज है जो मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड है वो सारी 160 से 185 आपको सीएस के लिए चाहिए और 125 से 150 मार्क्स भी ले आते हो तो बाकी की ब्रांचेस मिल जाएगी। तो ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है टियर 1, 2 और 3 के लिए। तो आई होप आपके मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। जेईई मेन 2026 से रिलेटेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दिया, टॉप 10 एनआईटीज के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच की मैंने कट ऑफ बता दी कैटेगरी वाइज। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये चैनल आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट।